नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं। आखिरकार अमेरिका ने और ट्रंप ने भारत के ऊपर 26% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई दी। तो जिसकी आशंका पिछले एक महीने से चल रही थी कि भारत के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगेंगे, तो 26% रेसिप्रोकल टैरिफ कल ट्रंप ने लगा दिए। और इसके अंतर्गत जो अमेरिका की लिबरेशन डे पॉलिसी है, जिसमें डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नीति के अंतर्गत उन्होंने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिए। और ये जो टैरिफ लगाए गए हैं, ये लगाए गए हैं अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने के लिए और उनके घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए। तो देखिए, अब जब ये 26% टैरिफ भारत पे लग गए हैं और भारत के अलावा बहुत सारे देशों पे, लगभग सभी देशों पे उन्होंने लगा दिए हैं, तो सबसे पहले तो देखते हैं प्रमुख देशों पर टैरिफ क्या लगाए हैं, इनका असर क्या होगा दुनिया पर और भारत पर, और भविष्य इसका क्या हो सकता है। आइए इसका विश्लेषण करते हैं। तो जल्दी से समझते हैं आखिर प्रमुख देशों पर कितने टैरिफ लगे हैं। तो भारत के अलावा चीन पर 34% टैरिफ, यूरोपियन यूनियन पर 20%, जापान पर 24%, दक्षिण कोरिया पर 25%, पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37%, स्विट्जरलैंड पर 31%, इंडोनेशिया पर 32%, वियतनाम पर 46% और कंबोडिया पर 49% टैरिफ लगा दिए गए हैं। देखिए, ये टैरिफ कम से कम 10% और अधिकतम 50% की दर से लगाए गए हैं और ऑटोमोबाइल पर तो 25% फ्लैट टैरिफ उन्होंने लगाए हैं। अब हम देखते हैं कि आखिर विश्व की अर्थव्यवस्था पर इस टैरिफ का क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि यूएस में इस टैरिफ वॉर के कारण, इस टैरिफ के कारण मंदी आ सकती है, रिसेशन आ सकता है। भविष्य में उनके यहाँ पर बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। फिर वैश्विक मंदी का खतरा उत्पन्न हो सकता है, यानी विश्व स्तर पर भी मंदी आ सकती है। फिर इससे उपभोक्ता वस्तुओं की कीमत अमेरिका में और दुनिया में बढ़ सकती है। वैश्विक व्यापार में तनाव बढ़ेगा। अन्य देश भी अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर शुरू करेंगे और वो अमेरिकी सामान पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ या इस तरह के टैरिफ लगा सकते हैं। इसके अलावा अन्य देश आपस में मिलकर एक नई बॉन्डिंग बनाएंगे, व्यापारिक साझेदारी बना सकते हैं, नए संगठन बना सकते हैं, जिससे अमेरिका का व्यापार प्रभावित होगा। फिर इसके अलावा रूस और चीन मिलके इस तरह के व्यापारिक संगठन को बना सकते हैं, जिसमें अन्य देशों को शामिल कर सकते हैं। फिर चीन ऑलरेडी बोल चुका है कि अब वो भारत से ज्यादा सामान खरीदेगा, जिससे भारत को जो आयात घाटा होता है वो कवर किया जा सके। यानी चीन भी एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और वो ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, मतलब इस तरह की बात कर रहा है कि अब भारत चीन सहयोग बढ़ाएंगे। अभी वर्तमान में देखिए, भारत का जो चीन के साथ व्यापार है वो 118 बिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें से चीन से हम जो आयात करते हैं वो करते हैं 101 बिलियन यूएस डॉलर का, और चीन को जो निर्यात करते हैं वो करते हैं मात्र 16 बिलियन यूएस डॉलर का। यानी सब बहुत बड़ा घाटा है, जिसे खत्म करने, कम करने की जरूरत है। अब देखते हैं भारत पर इस पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, 26% टैरिफ लगने के कारण भारत के निर्यात जो अमेरिका को हो रहा है उसमें कमी आ सकती है, उसको घाटा हो सकता है। जो भारत की प्रमुख आईटी फर्म हैं, जो अमेरिका के साथ व्यापार करती हैं या वहां सेवाएं देती हैं, उनको घाटा हो सकता है। भारत यूएस के संबंधों में तनाव आएगा। भारत निश्चित तौर पर और शायद रूस की तरफ झुकाव बढ़े भारत का। फिर भारत को अब नए बाजार खोजना पड़ेंगे, विशेष तौर पर गल्फ देशों को ज्यादा सामान बेचना पड़ेगा, लैटिन अमेरिकन देशों को सामान बेचना पड़ेगा, यूरोपियन यूनियन के साथ जल्दी से ट्रेड डील वगैरह करना पड़ेगी। फिर इसके बाद भारत को ब्रिक्स देशों के साथ भी व्यापार को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो ये भारत पर असर पड़ेगा। लेकिन इससे भारत को फायदा क्या हो सकता है? तो देखिए, इससे भारत को ये फायदा हो सकता है कि ये एक नए अवसर के रूप में भी भारत को मिल सकता है। भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है वो भी डेवलप हो सकता है तेजी के साथ। फिर भारत को कई नए सहयोगी मिल सकते हैं। भारत, जैसे चीन बोल ही चुका है कि वो भारत से अब ज्यादा सामान आयात करेगा, तो भारत को इससे व्यापार में फायदा होगा। चीन को भारत का निर्यात बढ़ सकता है। और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जो अमेरिका की ये नीति है, ये निश्चित तौर पर विश्व व्यापार के लिए, विश्व सप्लाई चेन के लिए, विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही घातक कदम सिद्ध हो सकता है। और अगर इसे सही समय पर, देखिए 2-3 महीने अभी लग जाएंगे इसके परिणाम दिखाई देने में, अगर उसके बाद भी इसे सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया गया तो पूरी विश्व अर्थव्यवस्था इससे बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ दुनिया में अमेरिका के खिलाफ
नए व्यापारिक गठबंधन संगठन सहयोग बढ़ेगा, जिससे लॉन्ग टाइम में अमेरिका को नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।